तो 8 साल पहले तक देश में राजनीति का मतलब जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रवाद ही होता था। लेकिन मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब देश में राजनीति का सबसे ज्यादा लोकप्रिय शब्द है राष्ट्रवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेशन फर्स्ट की राजनीति पर शुरू में काफी सियासी बवाल मचा। विपक्षी दलों का आरोप था कि मोदी सरकार राष्ट्रवाद की आड़ में अपनी नाकामियां छिपा रही है। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद विपक्ष को भी ये समझ में आ गया कि देश की राजनीति में अब सबसे बड़ा वाद राष्ट्रवाद ही है, जिस पर जनता के बीच कोई विवाद नहीं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। ये मोदी देश के लिए जिएगा, देश के लिए जूझता रहेगा। मैं देश के लिए काम करता रहूंगा। मंच कोई भी। हमारे देश का युवा नेशन फर्स्ट के आह्वान के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो नए नए स्टार्टअप्स के जरिए देश की चुनौतियों का समाधान निकाल रहा है। मौका चाहे जैसा भी हो। आप भी आज सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं खेल रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी गेम्स भले हो, लेकिन ये मानकर खेलिए कि आप देश के लिए खेल रहे हैं। देश के लिए आपके भीतर एक उत्तम खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। माहौल बेशक चुनौतियों भरा हो। देश के ऊपर जहां भी जिस भी प्रकार के खतरे होंगे, चाहे व्यक्ति के द्वारा हो, व्यवस्था के द्वारा हो, चाहे जल में हो, थल में हो, नभ में हो, अंतरिक्ष में हो, भारतीय की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। भारत की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाते रहे हैं, आगे और जोर से उठाएंगे। चाहे देश में कोई उत्सव हो या विदेश में कोई कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जोर एक ही बात पर रहा। मेरे जीवन में एक मंत्र है, जो भी करूंगा देश के लिए करूंगा। संगीत से आप में विरस भरता है। संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। आजादी के अमृत काल में यही देश का भी संकल्प है। हमें आत्मनिर्भर बनना है। इस देश में आजादी के बाद से ही जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा, अमीर गरीब के नाम पर राजनीति होती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रवाद को राजनीति की धुरी बना दिया। वो राष्ट्रवाद की राजनीति के नए प्रतीक बन गए। राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से उन्होंने भारत को पहचान दी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस तरीके से आत्मविश्वास दिया है देश के भीतर लोगों में, और जो उम्मीद दिखाई है लोगों को, वो बिल्कुल अद्भुत है। तो वो राष्ट्र की पहचान है। राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति जगती है। देखिए, सभी में वो थी, भावना सभी में थी, लेकिन क्या था कि एक चिंगारी की जरूरत होती। वो चिंगारी मोदी जी ने दी। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रवाद की ताकत का अंदाजा विपक्ष को भी हुआ, लेकिन थोड़ी देर से। राष्ट्रीय सुरक्षा पर विपक्ष का हर दांव, हर आरोप प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रवाद के सामने औंधे मुंह गिरा। जब पुलवामा हुआ, उसके बाद जब ये स्ट्राइक हुआ, तो हम लोगों ने, जो विरोधी दलों ने, राहुल जी ने तो कभी प्रमाण नहीं मांगा, लेकिन दूसरे विरोधी दल अरविंद केजरीवाल वगैरह ने प्रमाण मांगा। इसका असर बहुत अच्छा नहीं पड़ा मतदाताओं पर। और साथ ही जो हमारा कैंपेन था
वो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। प्रधानमंत्री जितने भी आए उन्होंने कश्मीर में विशेषकर और पूरे भारत में उग्रवाद का सामना किया, लेकिन कारगर तरीके से नरेंद्र मोदी के बेहतर कोई भी उग्रवाद का मुकाबला नहीं कर पाया। विपक्ष को भी मानना पड़ा कि मोदी सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाकर जनता का भरोसा जीतना मुश्किल है। ये जो हम कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जो उनका फोकस था कैंपेन का, उसको डेवलपमेंट से हटा के वो सीधे जो है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और वो धर्म पे उन्होंने कैंपेन किया। इसके पहले तो देश में कांग्रेस का राज था। अभी गए 7-8 साल में जो भी अपने इधर वो बदलाव हुआ है, बेसिकली बीजेपी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है, मैं सोचता हूँ कि एक इंडिया के लिए एक तरक्की का मौका है। सबसे अच्छा प्रोग्राम मुझे मेक इन इंडिया लगता है मोदी जी का। उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ उनके इस चीज़ से कि आज जब मार्केट में हम चीज़ें लेने जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पहले चाइना मेड होती थी, अभी हम देखते हैं कि कम्प्लीटली 90% चीज़ें मैं लोकल मार्केट में देख रहा हूँ कि वो मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट के थ्रू प्रोडक्ट जो हैं रिलीज हो रहे हैं। सैनिक सेना भी मजबूत होती जा रही है, जिससे हम चीन जैसे देशों से मुकाबला करने में सक्षम हो चुके हैं। लास्ट गवर्नमेंट कांग्रेस की थी जिसमें करप्शन भी बहुत था, प्लस नेशनल सिक्योरिटी भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी। बहुत सारे फैक्टर्स थे लास्ट गवर्नमेंट में जिनके ऊपर इस गवर्नमेंट ने काम किया है। जितना भी बेटर होता है ये कंट्री के लिए करते हैं, अपने लिए तो उनका है ही कुछ नहीं। बैचलर आदमी है, इनके पीछे कोई लायबिलिटी नहीं है, इनकी सिर्फ एक माँ है, उसकी देखभाल परमात्मा कर रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.